कहते हैं प्यार किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग वही प्यार पाने के लिए खुद की किस्मत से लड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं अलग स्टोरी लाइन पर बनी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। मूवी का नेम है राधेश्याम। मूवी के स्टार कास्ट में है सुपरस्टार बाहुबली प्रभास एंड पूजा हेगड़े। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक वेद पाठशाला दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही प्रख्यात गुरुजी थे जो कि हाथ की रेखाएं पढ़कर भविष्य बताते थे। आगे गुरुजी से मिलने कुछ साइंटिस्ट आते हैं। दरअसल वो लोग स्पेस रिसर्च सेंटर बना रहे थे और उसी के लिए गुरुजी से मुहूर्त निकलवाने आए थे। वहीं पर आया हुआ एक साइंटिस्ट कहता है, जिन ग्रहों पर हम रिसर्च करने वाले हैं उन्हीं ग्रहों से हम मुहूर्त मांग रहे हैं। ये सुनकर गुरुजी उस साइंटिस्ट से हाथ मिलाकर उसकी रेखाएं पढ़ लेते हैं और उस साइंटिस्ट के बारे में सारी बातें बताते हैं, जिन्हें सुनकर साइंटिस्ट के होश उड़ जाते हैं। आगे गुरुजी से पूछा जाता है कि उनके बाद इस स्थान पर कौन बैठेगा। तो गुरुजी कहते हैं, यहाँ पर एक ज्योतिष है जिसे विश्व के सारे महान नेता मिलना चाहते हैं। मेरा शिष्य द ग्रेट विक्रमादित्य, एंड आई कॉल हिम द आइंस्टाइन ऑफ पाल्मिस्ट्री। और आगे विक्रमादित्य का इंट्रोडक्शन होता है। विक्रमादित्य प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलता है और उनके हाथों की लकीरें पढ़कर उन्हें बताता है कि आप जल्द ही देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली है। लेकिन आगे गुरुजी बताते हैं कि विक्रमादित्य भारत देश छोड़कर जा चुका है और अगला सीन रोम सिटी का दिखाया गया है, जहां पर विक्रमादित्य अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था और हर बार एक नए पंछी के साथ फ्लर्ट करता है। लेकिन जब लड़की विक्रमादित्य से लव शादी रिलेशनशिप की बात करती है, तब विक्रमादित्य उस लड़की को छोड़ देता है, क्योंकि विक्रमादित्य के मुताबिक उसके हाथों में लव लाइन नहीं थी। अब आगे मूवी की हीरोइन प्रेरणा का इंट्रोडक्शन होता है। प्रेरणा पेशे से एक डॉक्टर है और उसके पास एक पेशेंट आता है जिसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता था। तभी उस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर वहां पर आते हैं और हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर प्रेरणा के चाचा है। उसके बाद विक्रमादित्य के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम विक्रमादित्य की माँ को देखते हैं जो कि लंदन के डांस फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाली थी। वहीं पर हम विक्रमादित्य के बचपन के दोस्त को देखते हैं जो कि विक्रमादित्य के गैर हाजिरी में माँ का ध्यान रखता था। विक्रमादित्य अपनी पर्सनल डायरी लिखता था और वो डायरी किसी को पढ़ने नहीं देता था। अगले सीन में विक्रमादित्य की चलती ट्रेन में प्रेरणा से मुलाकात होती है, कुछ इस तरीके से। इस मुलाकात के बाद भी विक्रमादित्य प्रेरणा को फॉलो करता है, लेकिन प्रेरणा उसे इग्नोर कर रही थी। तो कुछ इस प्रकार से विक्रमादित्य प्रेरणा से पूछता है कि उनकी अगली मुलाकात कब होगी। तो प्रेरणा कहती है, जब किस्मत में लिखा होगा। आगे इंडिया से गुरुजी विक्रमादित्य से मिलने आते हैं और विक्रमादित्य के हाथों में किताब देते हुए कहते हैं, इसमें मेरे 70 साल का ज्ञान है जिसकी प्रस्तावना तुम्हें लिखनी है। लेकिन उस किताब में लिखा होता है पामिस्ट्री 99% साइंस। और ये देखकर विक्रमादित्य गुरुजी से कहता है, गुरुजी आप ही ने लोगों को बताया कि ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, लेकिन अब आप ही कह रहे हैं कि ये 99% सच है। तो गुरुजी कहते हैं, कोई भी साइंस 100% सच नहीं होता। अगले सीन में विक्रमादित्य की इंडिया के रिचेस्ट पर्सन के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो विक्रमादित्य उनके हाथों की रेखाएं पढ़कर उन्हें बताता है कि पॉलिटिक्स में उनका फ्यूचर नहीं है और आपका फ्यूचर बिजनेस में है और आप अपनी कंपनी को टेक ओवर करोगे। दरअसल इस बंदे को पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था और विक्रमादित्य की बात सुनकर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और विक्रमादित्य से दोबारा उनका हाथ देखने के लिए कहते हैं। लेकिन विक्रमादित्य उनसे कहता है कि दूसरी बार हाथ पढ़ने की आदत मुझे नहीं है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो उसे रोकने के लिए उनके कुछ आदमी विक्रमादित्य का पीछा करने लगते हैं और उनसे बचकर विक्रमादित्य भाग रहा था। लेकिन इसी बीच विक्रमादित्य का एक्सीडेंट होता है और विक्रमादित्य उसी हालत में खून से लथपथ हॉस्पिटल जाता है और उसी हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात प्रेरणा से होती है। विक्रमादित्य को खून से सना हुआ देखकर प्रेरणा डर जाती है। उसके बाद विक्रमादित्य को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगले सीन में विक्रमादित्य प्रेरणा के चाचा के सामने प्रेरणा का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और उनसे कहता है कि प्रेरणा के लिए ही मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। और प्रेरणा के वहां आने पर कुछ कॉमेडी सीन्स दिखाए गए हैं, जिसमें विक्रमादित्य प्रेरणा से कहता है कि मैं रोज 2 मिनट मरने की प्रैक्टिस करता हूँ। और अगले सीन में जब प्रेरणा अपने घर में होती है तो विक्रमादित्य की बातों पर उसे हंसी आने लगती है। और अगले सीन में विक्रमादित्य प्रेरणा से कहता है कि मेरे हाथों में लव लाइन नहीं है और मैं तुम्हारे साथ फ्लर्टेशनशिप करना चाहता हूँ। तो प्रेरणा इस बात के लिए साफ साफ मना कर देती है और आगे विक्रमादित्य प्रेरणा से कल सुबह 10 बजे मिलने के लिए कहता है। लेकिन अगले दिन बिना विक्रमादित्य को बताए प्रेरणा मेडिकल कैंप जाती है। लेकिन वहां जाने पर प्रेरणा देखती है बारिश में 300 किलोमीटर बाइक चलाकर विक्रमादित्य उससे मिलने के लिए वहां पर आया था। और ये देखकर प्रेरणा विक्रमादित्य से इम्प्रेस होती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है। और आगे जाकर इन दोनों के बारे में उनकी फैमिली वालों को भी पता चल जाता है। और अगले सीन में वो दोनों उसी ट्रेन में मिलते हैं, जहाँ पर एक आदमी उसे पहचान लेता है और उससे अपनी बेटी का भविष्य बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है। दरअसल उसकी बेटी को स्पोर्ट्स का शौक था और वो आर्चर बनना चाहती थी। तो विक्रमादित्य उसके हाथ की रेखाएं पढ़ता है और उसे बताता है लड़की का स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है और उस लड़की को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। ये सुनकर लड़की गुस्से में कहती है कि जो फ्यूचर मैंने लिखा ही नहीं वो आपने कैसे देख लिया।
अब अगले स्टेशन पर विक्रमादित्य और प्रेरणा ये दोनों उतर जाते हैं। प्रेरणा को विक्रमादित्य की बातों पर यकीन नहीं था। तभी विक्रमादित्य अपने माइंड में रिवाइंड करता है तो उसे पता चलता है कि आगे जाकर इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। विक्रमादित्य ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी वो भविष्यवाणी नहीं बदल सकता। अगले दिन न्यूज में प्रेरणा को ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और उसे विक्रमादित्य की बातों पर यकीन होने लगता है। और अगले सीन में विक्रमादित्य से मिलने पर उसे अपना हाथ दिखाकर फ्यूचर बताने के लिए कहती है और उसका हाथ देखकर विक्रमादित्य कहता है कि तुम लॉन्ग लाइफ जियोगी। ये सुनकर प्रेरणा हैरान होकर विक्रमादित्य को देखती है और उसी वक्त प्रेरणा की नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में प्रेरणा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। विक्रमादित्य प्रेरणा के चाचा से पूछता है कि आखिर प्रेरणा को क्या हुआ है, तो प्रेरणा के चाचा उसे बताते हैं कि प्रेरणा को रेड ट्यूमर है, जिस पर अभी तक कोई भी इलाज नहीं खोजा गया और हमें सिर्फ इतना पता है कि अब प्रेरणा के पास सिर्फ 3-4 महीने हैं। ये सुनकर विक्रमादित्य प्रेरणा के पास जाता है और उससे कहता है कि जो फ्यूचर मैंने तुम्हें बताया है वो फ्यूचर तुम जियोगी और तुम लॉन्ग लाइफ जीने वाली हो। ये सुनकर प्रेरणा के चाचा विक्रमादित्य को खींचकर बाहर लेकर जाते हैं और विक्रमादित्य की बातें सुनकर प्रेरणा होश में आती है और उसे देखकर विक्रमादित्य चिल्लाते हुए कहता है, इस मेडिकल रिपोर्ट से महान वो किस्मत होती है जिसे ऊपर वाले ने लिखा है और उसे कोई बदल नहीं सकता, और कोई पूछे तो बता देना, ये विक्रमादित्य ने कहा है। विक्रमादित्य की बातें सुनकर प्रेरणा की जीने की चाहत बढ़ जाती है और वो अपने रिपोर्ट्स अलग अलग डॉक्टर्स से चेक करवाती है, लेकिन उन सभी डॉक्टर्स के मुताबिक प्रेरणा के पास कुछ ही दिनों का समय था। और इसी बात को साबित करने के लिए प्रेरणा के चाचा हॉस्पिटल के मॉर्चरी रूम से डेड बॉडीज के हैंडप्रिंट निकलवाते हैं और उन हाथ की लकीरों को विक्रमादित्य के सामने रखकर उन सभी का पास्ट और फ्यूचर बताने के लिए कहते हैं। तो विक्रमादित्य उन हाथों की लकीरों को पढ़ता है और सभी डेड बॉडीज के बारे में एकदम सही बताता है। उनमें से एक हैंडप्रिंट प्रेरणा के चाचा का होता है और विक्रमादित्य उनके बारे में बिल्कुल सही बातें बताता है। और विक्रमादित्य की बातें सुनकर चाचा जी प्रेरणा से कहते हैं, अगर विक्रमादित्य ने कहा है कि तुम जियोगी तो तुम जरूर जियोगी। और चाचा जी की बात सुनकर प्रेरणा बहुत खुश होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन के लिए विक्रमादित्य ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित होती है। अगले सीन में विक्रमादित्य प्रेरणा को अपने घर लेकर जाता है, प्रेरणा को अपनी माँ से मिलाने के लिए। इसी बीच प्रेरणा के हाथ विक्रमादित्य की पर्सनल डायरी लग जाती है और प्रेरणा उस डायरी को पढ़ने लगती है, लेकिन तभी विक्रमादित्य वहाँ पर आ जाता है तो प्रेरणा उस डायरी को फेंक देती है। लेकिन विक्रमादित्य को शक होता है और वो डायरी को अपने कोट के जेब में रखता है। आगे वो दोनों एक रोमांटिक जगह पर बैठे होते हैं और प्रेरणा को लग रही ठंड देखकर विक्रमादित्य उसे अपना कोट पहनाता है। यहाँ पर प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही विक्रमादित्य कहता है, माँ का डांस फेस्टिवल होने के बाद मैं ये देश छोड़कर किसी और देश में चला जाऊंगा, और प्रेरणा से उसे भूल जाने के लिए कहता है। ये सुनकर प्रेरणा बहुत दुखी होती है। घर आने पर उसे विक्रमादित्य पर गुस्सा आने लगता है और वो कोट उतारकर फेंक देती है। दूसरी तरफ विक्रमादित्य गुरुजी से मिलता है। इधर प्रेरणा को डायरी के बारे में याद आता है और वो डायरी ढूंढकर पढ़ने लगती है, जिसमें विक्रमादित्य ने पहले ही उसका भविष्य लिख रखा था। दूसरी तरफ गुरुजी विक्रमादित्य से कहते हैं, कोई भी विज्ञान 100% सही नहीं होता और उनमें से सिर्फ 99% लोग ही हमारी बात मानते हैं और बचे हुए 1% लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आखिर में गुरुजी विक्रमादित्य को हाथ मिलाने के लिए कहते हैं। विक्रमादित्य समझ जाता है कि गुरुजी उसका भविष्य जानना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी के कहने पर वो अपना हाथ गुरुजी से मिलाता है। इधर डायरी पढ़ते हुए प्रेरणा आखिरी पन्ने पर पहुंच जाती है, जिसमें लिखा होता है, विक्रमादित्य अपनी सभी प्यार करने वाले लोगों को पीछे छोड़कर समुद्र की गहराइयों में समा जाएगा। और ये पढ़कर प्रेरणा के हाथों से डायरी नीचे गिर जाती है। उधर गुरुजी भी जान जाते हैं कि विक्रमादित्य का आखिरी समय आ गया है। प्रेरणा शौक में होती है। तभी चाचा जी उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज खोजा जा चुका है। उसके बाद विक्रमादित्य प्रेरणा से मिलता है और उसे एक प्राइसलेस गिफ्ट देता है और प्रेरणा से मिलकर वहां से चला जाता है। अब आगे विक्रमादित्य की मुलाकात उस ट्रेन वाली लड़की से होती है और वो कहती है, उस ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाने वाला और मेरा हाथ दोनों चले गए, और अगर मेरा हाथ नहीं है तो क्या किस्मत की लकीरें भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरा फ्यूचर मैं खुद लिख सकती हूँ। आगे लंदन के डांस फेस्टिवल के बाद विक्रमादित्य अपनी माँ से मिलता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे प्रेरणा ने लौटाई हुई डायरी दिखाई देती है, जिसके आखिरी पन्ने पर प्रेरणा ने लिखा होता है, अगर किस्मत में हम दोनों में से किसी एक का जीना लिखा है तो वो तुम हो। और अगले ही सीन में हमें प्रेरणा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता हुआ दिखाया जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। विक्रमादित्य घबराते हुए हॉस्पिटल में फोन लगाता है तो चाचा जी उसे बताते हैं कि प्रेरणा सीरियस है और फिर कॉल को हॉस्पिटल के स्पीकर से जोड़ा जाता है। तो विक्रमादित्य प्रेरणा से बात करता है और कहता है, अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूँ। और वो प्रेरणा को उसका इंतजार करने के लिए कहता है। प्रेरणा के लिए वो अपनी मौत से भी बचकर वापस आएगा। और प्रेरणा के पास वापस जाने के लिए विक्रमादित्य एक बड़ी शिप में बैठता है और उस शिप का कैप्टन वही हॉस्पिटल वाला कॉमेडी आदमी होता है। और जाने के लिए शिप वहाँ से निकलता है, लेकिन बीच रास्ते में ही तूफान की वजह से शिप का बैलेंस खराब होता है और कैप्टन बताता है कि यह तो सुनामी आने के चांसेस है। और एक बहुत बड़ा जहाज उनके जहाज से टकराता है। वहाँ पर डॉक्टर्स प्रेरणा को ऑपरेशन कर रहे थे और यहाँ पर विक्रमादित्य अपनी मौत से लड़ रहा था।
और हाथ की रेखाएं पढ़कर किस्मत बताने वाला आज खुद अपनी किस्मत बदलने जा रहा था। और प्रेरणा के प्यार के लिए मौत से लड़कर विक्रमादित्य अपनी किस्मत बदल देता है। हॉस्पिटल में प्रेरणा का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और अपने सामने वो विक्रमादित्य को देखती है, जो कि अपनी मौत से लड़कर खून से भीगा हुआ उसके सामने आता है। और उसे देखकर प्रेरणा बहुत खुश होती है। विक्रमादित्य और प्रेरणा ने अपने हाथों की लकीरें मिटाकर किस्मत बदल दी थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। तो चलिए, धन्यवाद एंड बाय बाय।